राम राम सा आप सभी एक बार बड़ा स्वागत सा हमारे चैनल पर। तो आज मैं बताऊंगी लॉन्ग शॉर्ट ब्लाउज। राजस्थान में इसको एकदम पूरा ब्लाउज बोलते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी पूरा ब्लाउज यानी लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज सिलना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा है ब्लाउज, पूरा वाला ब्लाउज है, इसको लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज बोलते हैं। आप जो भी बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारी बाजू है, जो लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज होता है उसकी हमारी बाजू है। तो बाजू की क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें एक बाजू को साइड में रखना है और एक बाजू की हमें पट्टी लगानी है। पट्टी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, 1 इंच या आधा इंच पर या 1.5 इंच पर, जो भी आप अपने इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। कोई हमारे कस्टमर आते हैं तो बड़ी बाजू की पट्टी लगवाते हैं, तो कोई छोटी भी पट्टी लगवाते हैं। तो जो हमारे कस्टमर के हिसाब से हमें पट्टी लगानी पड़ती है ब्लाउज की। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ 1 इंच की ब्लाउज की पट्टी, सॉरी इसकी बाजू की पट्टी। तो इसी तरह हमें दूसरे बाजू की पट्टी भी जोड़ना है। हमें इसी तरह फोल्ड करके हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो अब हमें दूसरे बाजू की हमें सिलाई करनी है। तो ये हमारा दूसरे भी बाजू की पट्टी लगाकर मैंने सिलाई कर ली है। तो ये हमारा दोनों बाजू हो गया। तो अब हमें इसको तो रखना है साइड में, ये हमारे दोनों बाजू हो गए, इसको हमें साइड में रखना है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा जो कुर्ती लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज होता है तो उसमें 4 टैक्स लगाते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ 2 टैक्स लगाऊंगी, वो भी सीधा टैक्स। तो सबसे पहले हमें इस गला और हमें इसको बाजू को जोड़ना है। और अब हमें पहला क्या करना है, इसमें टैक्स लगाने हैं। तो ये हमारा है पिछले वाला पार्ट है, लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज का पार्ट है, जो है हमारा ये पीछे वाला पार्ट। तो पीछे वाला मैं तो हमेशा अपने हिसाब से, जो रात दिन हम सिलाई करते हैं तो हमें ज़्यादा इसका नाप तोल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर आप अभी नए नए सीख रहे हैं तो जो पीछे वाला पार्ट होता है लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज का, तो उसमें हमें 12.5 इंच पर टैक्स लगाना होगा और हमें 7 इंच पर टैक्स लगाना है, ज़्यादा नहीं। लंबाई हमें 7 इंच पर लेनी है और 12.5 इंच पर हमें निशान लगाकर फिर बाद में हमें 7 इंच पर टैक्स भरने हैं। बीच में से हमें थोड़ा सा लेना है और हमें सिलाई करते समय हमें इसको पतला सा लेना है, ताकि हमें जो हम टैक्स लगा रहे हैं उस टैक्स का जो हम डाट भर रहे हैं, हमारे रास्ते में इसको डाट बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो ये पिछले वाला पार्ट में मैंने इसमें 2 टैक्स भर लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, आगे वाला में पार्ट में हमें भरना है। तो ये हमारे पीछे वाला पार्ट तो फ्री हो गया दोनों। अब हमें क्या करना होगा, जो हमारे ब्लाउज की गले की होती है, तो मैंने यहाँ गला कटिंग किया। कोई कोई कस्टमर आते हैं कि हमारा गले की पाइपिंग नहीं करनी, हमारा गला जो सलवार सूट में हम गला लगाते हैं ना, वैसे इसकी गला की हमें होनी चाहिए। तो मैं यहाँ जैसे हम सलवार सूट में लगाते हैं गले, वैसे ही मैं लगा रही हूँ। और इसमें छोटे छोटे डाट भरेंगे, यानी सलवट यानी प्लेट डालेंगे, तो हमारा गला है एकदम फिनिशिंग में आएगा और बहुत अच्छा आएगा। तो इसी तरह हमें गले की तुरपाई भी करनी होगी। तो यहाँ आप अपने हिसाब से गले की कटिंग भी कर सकते हैं, 6, 7, 8 जो भी आप अपने हिसाब से आपने अकॉर्डिंग से कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस गले की पूरी कच्ची सिलाई कर ली पहले। तो पहले हमें गले के ऊपर रखकर हमें इसकी ऐसे हमें छोटे छोटे गले की कटिंग कर लेनी चाहिए। तो मैंने दोनों गले गोल कटिंग किया और इसकी कच्ची सिलाई कर ली। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर जो हमने कच्ची गले की सिलाई की थी वो इसके ऊपर रख लेंगे हम ब्लाउज के ऊपर, और इसकी हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे। इसको पहले हमें बरोबर रखना होगा। तो हमारा एक गला बरोबर रख दिया और यहाँ से हमें पूरी सिलाई लगाना शुरू करना है। तो यहाँ से मैंने पूरी सिलाई कर ली। अब हमें छोटे छोटे कट लगाने होंगे, ताकि जो हमारा गला की वो फिनिशिंग है बहुत अच्छी आएगी। यहाँ छोटे छोटे कट लगा लेंगे, फिर बाद में इसके ऊपर एक सिलाई और करेंगे तो हमारा गला इतना परफेक्ट होगा, एकदम गोल। और हमें पाइपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पाइपिंग करते हैं
सॉरी इसकी तुरपाई भी करते हैं तो तुरपाई भी कर सकते हैं गले में। तो अब मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। इसको अंदर की ओर मोड़ लेते हैं। तो हमें ऐसा मोड़ना है अंदर की ओर। अब हमें इसके ऊपर सिलाई करनी होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना ताकि आपको भी आराम से समझ में आए और आप घर बैठे भी सिलाई सीख सकते हैं। तो हमारे राजस्थान में ज़्यादा इसको एकदम पूरा ब्लाउज बोलते हैं और ऐसे हम सिलाई वाले क्या बोलते हैं, इसको लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज बोलते हैं। तो आप जो भी बोलते हैं इसको कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कर देना। अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपके फ़ोन पर आए और वीडियो और आप देखकर सिलाई कर सकते हैं। तो इसके गले के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखो कितना अच्छा हमारा गला बनकर तैयार होगा। आपको पाइपिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और तुरपाई भी नहीं करनी पड़ेगी आपको। जैसे हमारा कपड़ा है वैसा हमें धागा लेना चाहिए ताकि हमारे कपड़े में फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब इसके ऊपर वापस इसके ब्लाउज को रख कर हमें सिलाई करनी है। तो हमें शोल्डर को जोड़ना होगा। तो हमें यहाँ से शोल्डर को जोड़ना होगा पहले। तो दोनों शोल्डर को जोड़ लेते हैं। हमें आगे पीछे करके सिलाई करनी होगी। तो दोनों शोल्डर को हमें ऐसे ही जोड़ लेंगे। जैसे पहला वाला शोल्डर जोड़ा दूसरा भी हमें ऐसे ही जोड़ना है। अब हमें शोल्डर जोड़ने के बाद में बाजू लगाना शुरू करना है। तो हम बाजू जोड़ लेंगे। बाजू जोड़ते समय हमें एक बात का ध्यान रखना, जो हमारे लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज होता है तो जो हमें आगे ब्लाउज में हमें 4 टैक्स लगाते हैं फिर बाद में पट्टी लगाते हैं, वो इसमें बिल्कुल नहीं। एकदम ये सिंपल ब्लाउज है हमारा। सिर्फ हमने इसमें 2 ही टैक्स भरे, 2 पीछे और 2 आगे टैक्स भरे, ताकि इसमें सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है। ये छोटी बच्चियों के लिए है ब्लाउज, बड़ों के नहीं है। छोटी बच्ची के लिए ब्लाउज है, 15-16 साल की बच्ची के लिए ब्लाउज है। तो अब हमें क्या करना है, पहले इसको बाजू को हमें फोल्ड करना होगा ताकि आपको भी पता चल सकता है कि आप जो हमारा एक बाजू की कटिंग हमें जो हमें गोलाई दे कर रखते हैं उसको हमें आगे लगाना है और जो गोलाई नहीं दी हमने उसको पीछे रखना है। तो यहाँ मैंने एक कट लगा लिया। जो हमारा शोल्डर जोड़ा है उस शोल्डर से इस कट को बराबर में जोड़ लेते हैं। फिर बाद में हमें सिलाई इसकी ब्लाउज की हमें नाप लेना। तो हमारा जो बाजू है वो बराबर आ रहा है शोल्डर के। तो अब हमें इसको जोड़ना शुरू करना है। अब हमें शोल्डर के ऊपर हमें बाजू को जोड़ लेना। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी है उस घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके फ़ोन पर आए और आप घर बैठे भी सिलाई सीख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी और ज़रूर बताऊंगी। अगर आप मेरा वीडियो देखकर कुछ ना कुछ सीखते हैं तो मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि आप मेरा वीडियो देखकर कुछ ना कुछ सीखते हैं, आप कमेंट करते हैं। तो हमारा भी मन करता है कि आपके लिए और नए नए वीडियो बनाकर लेके आते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है। अगर हम ऐसे ही सिलाई करते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, पर वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। तो ये हमारा बाजू जुड़कर तैयार हो गया। तो शोल्डर के ऊपर बाजू जुड़ गया। अब ऐसे ही हमें दूसरा भी जोड़ना है। तो ये दोनों मैंने जोड़कर तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, बाजू की फिटिंग के हिसाब से हमें साइड वाली सिलाई लगानी होगी। तो सबसे पहले हमें बाजू को फोल्ड करना है। तो इसको पहले हमें फोल्ड करना होगा। तो बाजू को फोल्ड कर लेते हैं। अब हमारे बाजू की फिटिंग है यहाँ से 4.5 इंच। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 4.5 इंच पर बाजू की फिटिंग रख ली। 4.5 इंच से हमने यहाँ से सिलाई करना शुरू करना है।
पहले हमें आगे पीछे सिलाई करनी होगी। अब हमें इसकी बाजू की फिटिंग से हिसाब से हमें सिलाई करना है। तो ये हमारा एकदम सादा और लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज है, 15-16 साल के बच्चे के लिए है। आप अगर बड़ों के लिए सिलते हैं तो आपको जो ब्लाउज में होता है उसको 4 टैक्स लगाने होंगे और बीच में से कट कर उसके एक अंदर की ओर पट्टी लगाना और एक बाहर की ओर पट्टी लगाना, फिर आपका ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, फिर आपको यूट्यूब पर अपलोड करूंगी ताकि आप भी घर बैठे आराम से लॉन्ग कुर्ती सादा ब्लाउज घर पे सीख जाएंगे। तो ये हमारा दोनों बाजू जुड़कर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारी बाजू की चौकट है इस चौकट के हमें सिलाई करनी है चारों तरफ। तो ये हमारा पूरा ब्लाउज जुड़कर तैयार हो गया। अब जो हमारी चौकट है ब्लाउज की, तो इसकी हमें 1-1 इंच अंदर की ओर फोल्ड कर कर हमें सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ से हमें पूरा सिलाई करनी होगी। तो पहले हमें क्या करना है, इसको ऐसे मोड़ लेंगे, आधा इंच से कम हमें कपड़े को अंदर की ओर मोड़ना है, फिर बाद में और इसको मोड़ना है, डबल करना है, फिर बाद में हमें इसके ऊपर सिलाई लगाना शुरू करना है। तो आपको ये वीडियो कुर्ती शॉर्ट लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हमें इसको ऐसे सिलाई करनी है पहले, फिर बाद में हमें आधा इंच सीधी सिलाई करनी है, फिर हमें इसको और कोने को मोड़ना है। तो हम मोड़ लेंगे। तो यहाँ से मोड़कर वापस हमें इसके और मोड़ना है कुर्ती के कोने को। तो कोने को मोड़कर हमें इसके ऊपर सिलाई लगा ली। तो ये हमारा लॉन्ग शॉर्ट कुर्ती ब्लाउज बनकर तैयार हो गया। तो आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको ये लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो ये हमारा कुर्ती की चौकट के कोने बनकर तैयार हो गए। तो ये हमारा ब्लाउज पूरा सिलीज कर तैयार हो गया। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कर देना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और मिलेंगे। जब तक आप सभी को, मेरे प्यारे भाई बहनों को, राम राम सा।